नंबर 8.10 करवा रहे हैं। 8.10 में हमारे पास तर्जीह करें। जैसे मैंने आपको 8.9 में बताया था कि हमें फॉर्मूला वही है, लेकिन अब हमें सवाल को जवाब बना दिया और जवाब को सवाल बना दिया, इस हिसाब से हल करना है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से है। देखें, यहाँ पे हमारे पास पहले जो फार्मूला था वो हमने लिखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था हमारे पास, जब हमारे पास ब्रैकेट था a प्लस बी और a माइनस बी। हमें इस तरह से और हमें इस तरह से लेकर आना था। अब क्या है, हमें ये सवाल दिया जा रहा है, हमें इस तरीक़े से लेकर आना है। तो हम इसे इस तरीक़े से कैसे लेकर आएंगे? हमारे पास देखिए ये सवाल है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपको इसमें सिर्फ 2 ब्रैकेट बनते हैं और बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है। ये इसी तरीक़े से होता है, ठीक है। इसका जज़र निकाला बी, इसका जज़र निकाला सी। अब आप क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखेंगे, इस फार्मूले में हमारे पास 2 वैल्यू दी जा रही होती है, दोनों का जज़र निकल रहा होता है और बीच में माइनस का निशान होता है। अगर माइनस का निशान नहीं होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। फिर देखिए, इस सवाल में हमारे पास हम 2 ब्रैकेट बनाएंगे, दोनों में हम बीच में माइनस का निशान देंगे। इसका जज़र निकाला a, इसका जज़र निकाला 6। जज़र क्या होता है, ऐसा नंबर कि उस नंबर को उसी नंबर से ज़रब दे तो हमारे पास ये आ जाए। तो हमारे पास देखें 6 ऐसा नंबर है, 6 6 36, तो ये हमारे पास इसका जज़र निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इस ब्रैकेट को प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। ये हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। 2 ब्रैकेट बनाएंगे, दोनों पे होल स्क्वायर लगाएंगे, बीच में माइनस का निशान। इसका जज़र निकाला a, 49 का जज़र 7। एक दफ़ा a प्लस 7 लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर के साथ माइनस का साइन बीच में, 25 का जज़र 5, वाई स्क्वायर का जज़र y। 5 को 5 प्लस y लिखा आपने और यहाँ 5 माइनस y। ये हो गया हमारे पास। अब इस सवाल में देखें, 2 ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस का निशान देंगे। यहाँ पे आ गया इसका 2x और इसका आ गया 3। एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा आप इसे माइनस में लिख देंगे। ये हो गया। फिर 2 ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में माइनस का निशान देंगे। इसका 3x आ जाएगा, इसका 4y आ जाएगा। एक दफ़ा आप प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा आप इसे माइनस में लिख देंगे। ये हो गया इसका जवाब। अब आप देखें ना, 6 का जज़र निकलता है ना 24 का जज़र निकलता है। अब क्या करेंगे, वही बातें हम इससे पहले एक्सरसाइज में आपको बता चुके हैं। तो हम कॉमन निकालेंगे। अब हम कॉमन निकालते हैं तो इसमें कॉमन 6 निकलेगा। बड़े से बड़ा नंबर कॉमन निकालते हैं। तो 6 से 6 कट गया, एक्स स्क्वायर बचा। 6 से 24 को काटा तो 4 बचा। अब इस 6 का आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आपके पास ये फार्मूला है। आपने लिखा 6, 2 ब्रैकेट बनाए, एक्स स्क्वायर का जज़र x, 4 का जज़र 2। ये 6 साथ साथ चलता रहेगा। x प्लस 2 लिख देंगे और x माइनस 2 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखें, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 18 z स्क्वायर है, तो ये भी नहीं निकलते, इसके भी जज़र नहीं निकलता। तो हम इसमें भी कॉमन 2 निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 100। 2 से 18 काटा, 2 नहीं में 18, 9 बचा। अब आपने ये 2 साथ में लिखा, 2 ब्रैकेट बनाए, बीच में माइनस का निशान दिया। 100 का जज़र 10, 9z का जज़र 3z। अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ये हमारा इसका आंसर है। यहाँ पे इन दोनों का जज़र निकलता है तो कोई मसला नहीं है। 2 ब्रैकेट बना देंगे, बीच में माइनस का निशान दे देंगे। इसका जज़र निकाला 9, a स्क्वायर का जज़र a। 121 का जज़र 11 b। एक दफ़ा 9a प्लस 11b लिख देंगे और एक दफ़ा 9a माइनस 11b। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे भी इनका भी जज़र निकलता है। इसका जज़र निकाला हमने a c, इसका जज़र 4cd। ac प्लस 4cd, एक दफ़ा प्लस में लिखा, ac माइनस 4cd, ये लिख लिया हमने। ये इसका आंसर हो गया। 11वां सवाल है। 11वें सवाल में देखें, यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखा हुआ है।
आप इससे कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। आपने 2 ब्रैकेट वैसे ही माइनस के बनाए, आपने इसका जज़र निकाला, इसका जज़र 6 आ गया, बीच में माइनस का निशान है। अब ये तो ऑलरेडी देखें बाहर स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो आपको इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे इसी तरीके से लिख लेंगे। सही है, आपने लिख लिया। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 6 जमा 3a माइनस 2b। देखें हम अंदर की साइन चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ प्लस लिख रहे हैं। फिर हम इसे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो जब हम माइनस में लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे बस इस तरीके से आप ब्रैकेट को खोलेंगे। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 12, इसमें यहाँ पे हमारे पास पहले से स्क्वायर बना हुआ है, तो आपने ये स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, दूसरा स्क्वायर बनाया जो हम बनाते हैं। इसको आप इसके अंदर ऐसे ही लिख देंगे, इसका ना जदर निकलना है ना कुछ करना है, ये निकला हुआ ही है। 100 का जज़र निकालेंगे 10, जेड स्क्वायर का जज़र जेड। अब एक दफ़ा प्लस में 10 जेड को लिख देंगे, 2x प्लस 3y, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया 10 जेड को, और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया 10 जेड को। हमें इस वाले ब्रैकेट को लिखना होता है प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो हमने यहाँ पे प्लस के साथ 10 जेड लिख दिया और यहाँ माइनस के साथ लिख दिया, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आ जाए आप, यहाँ पे भी वही वाली बात है, 2 ब्रैकेट बनाए आपने, यहाँ 64 का जगह 8b आ गया, ये आप ऐसे ही लिख देंगे। अब 8b इसको आप प्लस के साथ लिखेंगे, तो प्लस के साथ 6b प्लस d यही रहेगा। अब इसको आप माइनस के साथ जब लिखेंगे तो इसकी साइड चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब आप इस सवाल में देखें, इस सवाल में हम क्या करेंगे, बस डायरेक्ट ये तो दोनों ब्रैकेट बने हुए हैं और बीच में माइनस का निशान भी है, तो एक दफ़ा हम इस ब्रैकेट को प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिख देंगे। तो हमने लिखा 3a माइनस 4b, ये प्लस का लिखा हमने 3a माइनस b, वही साइन रहेगी। फिर हमने 3a माइनस 4b प्लस 3a, अच्छा यहाँ पे अब माइनस 3a, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस का भी हो जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो गया हमारे पास 6a, और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 5b। कैसे हो गया कि प्लस प्लस प्लस, तो हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, और यहाँ पे माइनस का 4b माइनस का b है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस 4 में 1 जमा किया 5 आ गया, और बड़ा नंबर सर 4 है उसकी साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस का 4b प्लस का b है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस किया, 4 में से 1 गया, हमारे पास 3 बचा, और बड़ा नंबर हमारे पास 4 है, उसकी साइड माइनस है तो वो लगा देंगे। अब अगर आप किताब के हवाले से जवाब लिखना चाहते हैं तो आप इसका ब्रैकेट ख़त्म कर दें, क्योंकि इसमें तो एक ही रकम है ना, तो आपने लिखा माइनस का 3b, और उसके बाद ये ब्रैकेट पे लिख लेंगे क्योंकि इसमें 2 रकमें हैं, इसको आपने ब्रैकेट में लिखा और ये आपका आंसर हो गया बुक के हिसाब से। अब आप देखें इसमें हमारे पास कॉमन तो निकल नहीं रहा, जैसे हम सोचें कि 49 का और 16 का कुछ कॉमन निकल जाए, ये दोनों किसी टेबल में आते हों, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा, तो हम इसको यहाँ पे हल करेंगे। हम क्या करेंगे, 49 का जज़र निकाल लेंगे, तो 49 का जज़र क्या निकला, 7 का स्क्वायर, और ये आपने लिख लिया 2a माइनस 3b होल स्क्वायर, माइनस इसी तरह 16 का आपने जज़र निकाला तो 4 स्क्वायर हो गया, और a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा स्क्वायर लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, 7 2a माइनस 3b, और आप इसको इसका बड़ा ब्रैकेट बना के इसको बाहर स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे 4 लिखेंगे, a प्लस 2b लिखेंगे, और फिर बड़ा ब्रैकेट बना के बाहर स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये बन गया वही फार्मूला कि बीच में माइनस है, बाहर दोनों के होल स्क्वायर है। अब आप इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। 7 2a माइनस 3b प्लस 4a प्लस 2b, ठीक है। अब आपने इसको बना दिया ब्रैकेट, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें ब्रैकेट्स पहले ही से मौजूद है ना, तो अब आप इसे बड़ा ब्रैकेट बना के अलग करेंगे। इसी तरह यहाँ पे दोबारा आप लिखेंगे 7 2a माइनस 3b, और फिर यहाँ पे अब आप माइनस में लिखेंगे
तो -4a+2b, और इसको ब्रैकेट बंद करके आपने ये इस तरह से, अब आप ब्रैकेट को खोल लीजिए। तो हम यहाँ पे देखें, ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 दूनी 14, 14a। देखिए यहाँ हमने क्यों नहीं साइन चेंज किया, क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट नहीं खोला। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। 7 दूनी 14, 14a माइनस 7 या 21b जमा 4a जमा 4 दूनी 8b। इसको आपने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद इसको करेंगे 7 दूनी 14a, 7 या 21b माइनस 4a माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8b। अब आप देखें ये और ये एक जैसे हैं और दोनों की साइन प्लस हैं, तो प्लस कर लेंगे 14 और 4 को जमा किया 18a, माइनस प्लस माइनस माइनस का निशान आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है। 21 में से 8 गए, आपके पास बचा 13b। ये इसका हो गया। अब यहाँ पे देखें ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 गए, 10 बचा 10a, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस की आएगी क्योंकि बड़े नंबर के साइन लगाते हैं। तो 21 में 8 जमा किया तो हमारे पास 29b। ये इसका आंसर हो गया। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 होगा। 225 का जैसा निकाला 15 हो गया, 15 पे स्क्वायर दिया, p माइनस क्यू होल स्क्वायर दे दिया हमने, माइनस 7 का स्क्वायर लिखा, p प्लस क्यू का स्क्वायर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को एक दफ़ा लिख देंगे, तो p माइनस क्यू और फिर बड़ा ब्रैकेट बना के बाहर स्क्वायर, माइनस का निशान, फिर बड़ा ब्रैकेट 7p प्लस क्यू, और फिर हमने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बाहर होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे इसे 7p प्लस क्यू, और फिर एक दफ़ा आप इसे माइनस में लिख लेंगे 15, यहाँ पे p माइनस क्यू और यहाँ पे माइनस का 7p प्लस क्यू, ये हमने लिख लिया। अब हम इसे आपस में ज़रब दे देंगे, तो हम 15 को p से किया, 15p माइनस 15q प्लस 7p प्लस 7q। इसी तरह यहाँ पे 15p माइनस 15q माइनस 7p माइनस 7q, ये हो गया। अब आप देखें यहाँ पे 15p और 7p, इन दोनों को आप जमा कर लेंगे तो 15 और 7 हो गए आपके पास 22p, माइनस प्लस माइनस 15 में से 7 गए, आपके पास बचे 8q, ये इसका आंसर हो गया। और इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो 15p माइनस 7p, तो 15 में से 7 गए तो आपके पास बचा 8p, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस की आएगी, 15 और 7 हो गए 22q, ये हमारे पास इसका आंसर। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन हम बड़े से बड़ा नंबर निकालते हैं। देखिए ये 2 में भी कॉमन आ रहा है, ये 3 में भी कॉमन आ रहा है, 4 में भी कॉमन आ रहा है, 6 में भी कॉमन आ रहा है और 18 में भी कॉमन आ रहा है। तो हम 18 निकालेंगे, ठीक है। अब 18 कॉमन निकाला तो 18 के पहाड़े में 72 कब आता है, 4 दफ़ा आता है। 18 चौक 72, आपने लिखा c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस, अब 18 के पहाड़े में 162 कब आता है, 18 निम 162 c माइनस डी का आपने होल स्क्वायर लिखा, सही है। अब आपने क्या किया, अब आपने इसका जज़ा निकाला, 4 का जज़ा निकाला, 2 स्क्वायर हो गया, आपने ब्रैकेट में c प्लस डी होल स्क्वायर लिखा, 9 का जज़ा निकाला, 3 स्क्वायर लिखा, c माइनस डी का होल स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, इन दोनों की पावर 2 को एक दफ़ा लिख देंगे। तो आपने बड़ा ब्रैकेट बनाया, 2 लिखा, c प्लस डी लिखा, फिर बड़ा ब्रैकेट बनाया और बाहर एक स्क्वायर लिख दिया, माइनस इसी तरह यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाया, c माइनस डी लिखा और बाहर बड़े ब्रैकेट के स्क्वायर लिख दिया। अब ये आपके पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे। तो हमने लिखा c प्लस डी, यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट होगा और फिर यहाँ आप ये प्लस में लिखेंगे c माइनस डी, हमने लिखा
3c माइनस डी और ये बंद हो गई। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको भी माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट बनाया, वो बड़ा ब्रैकेट बनाया, अब आपने लिखा 2c प्लस डी लिखा। फिर अब यहाँ क्योंकि प्लस में लिख चुके हैं, अब हम यहाँ माइनस में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे c माइनस डी। ठीक है। अच्छा, अब आप ब्रैकेट को खोल लेंगे इसके। तो हमने ब्रैकेट को खोला, यहाँ पे 2c प्लस 2d प्लस 3c माइनस 3d, और यहाँ खोलेंगे 2c प्लस 2d माइनस 3c माइनस माइनस प्लस 3d। अब यहाँ पे आप इसको हल कर लें। तो यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे 5c। यहाँ d एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस करेंगे तो माइनस किया, एक बचा हमारे पास और माइनस का निशान आ जाएगा, ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये एक प्लस का ये माइनस का है, माइनस का c आ जाएगा इसका। ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास इसका जवाब 5d आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में हमारे पास ये इस तरह से कॉमन आ रहा है। तो हम इसमें कॉमन क्या निकालेंगे, देखें इसमें हमारे पास कॉमन आएगा 3 और इसके साथ देखें l भी कॉमन आ रहा है, तो आप इसका l भी कॉमन निकाल लेंगे। सही है, आपने l कॉमन निकाला। उसके बाद यहाँ पे अब आपके पास क्या बचेगा, देखें आप बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, 3 से 48 को काटा, 3 एकम 3, 3 छीक 18 और l से तो l कट गया। अब आपके पास यहाँ बचा m माइनस n का स्क्वायर माइनस, अब 3 से 75 को काटा आपने, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, l से l कट गया। आपने लिखा p माइनस q का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आपने 16 का जगह निकाला 4 स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखा आपने m माइनस n का स्क्वायर। 25 का जगह निकाला 5 का स्क्वायर, p माइनस q का स्क्वायर, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को एक दफ़ा लिख लेंगे। 4 लिखा आपने, m माइनस n लिखा, बड़ा ब्रैकेट बनाया, बाहर स्क्वायर लिख दिया, माइनस 5 लिखा, p माइनस q लिखा और बाहर आपने स्क्वायर लगा दिया। ये हमने बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ इसको m माइनस n, ये ब्रैकेट बन के अब हमने प्लस में लिखा यहाँ पे 5p माइनस q, ये हो गया। अब हम एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लेंगे 4m माइनस n और यहाँ माइनस में लिखा माइनस 5p माइनस q। अब हम इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को। तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4m माइनस 4n, ये हो जाएगा 5p माइनस 5q। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 4m माइनस 4n माइनस 5q, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5p 5q। अब ये देखिए इनमें कोई भी एक जैसा नहीं है जो प्लस या माइनस हो, तो हमारा आंसर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। अगर आपको में कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।